हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 53 to 56 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सोंग ये और अपने साथियों के साथ रात को मेलिन राज्य में आराम करते हैं तो मिंगफिंग एक बूढ़े इंसान और एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाती है और कहती है कि ये हमारा खाना चुरा रहे थे। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि जंग की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया और हम काफी दिन से भूखे हैं। सोंग उन्हें और उनके साथियों को भी खाना खिलाता है। सोंग ये से कहता है कि अगर जंग खत्म नहीं हुई तो मासूम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। यानबी के लोग भी मुझे नहीं अपनाएंगे, चाहे महाराज ने मुझे यानबी का राजा घोषित कर दिया है। ये कहते हैं कि मेरे पास इसकी एक तरकीब है। दूसरी तरफ दिखाते कि शेन यानशिन से कहता है कि मेरी बातों का बुरा मान जिनशालो यहाँ से चली गई। यानशिन शेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? जो तुमने जिनशालो के साथ किया दोबारा मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी एक सैनिक आकर यानशिन को बताता है कि सोंग अपने 1 दर्जन सैनिकों के साथ मेलिन राज्य में आराम कर रहा है और खुद को यानबी का राजा बता रहा है। यानशिन सैनिक की बात सुनकर वहां से चला जाता है। शेंग अपने सैनिकों कुछ लोगों को इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो सोंग को मेलिन में ही मार सके। सैनिक कहता है कि पर यानशिन ने इसका आदेश नहीं दिया है। शेंग कहता है कि जो भी जिंगशालो का करीबी है मैं उसे खत्म कर दूंगा। शेंग अपने साथियों के साथ सोंग पर हमला करने पहुंचता है। पर सोंग और ये के सैनिक शेंग के सभी सैनिकों को मार देते हैं और शेंग अकेला रह जाता है और भागने लगता है। ये अपने क्रॉसबो से शेंग के पैरों पर तीर मारकर उसे जाने देता है। शेंग घायल हो जाता है और लंगड़ाते हुए यानबी पहुंचता है। वो आकर यानशिन को बताता है कि मेलिन में सोंग के साथ ये और उसके साथी भी हैं। यानशिन दूर से जिंगशालो को देख रहा होता है। तभी वो शेंग को अपने साथ चलने को कहता है। इधर डेंगफेंजी एक बोट पर उसी इंसान से मिलता है जिसे शाओसे ने पहले जिंगशालो को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। डेंगफेंजी उसे कहता है कि मैं लियोहे की बेटी के बारे में जानता हूँ। मुझे पता है कि तुमने ही लियोहे को मारा था। अगर उसकी बेटी को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे तो बस विंटर क्लाउड डिक्री के बारे में पता करना है। वो इंसान कहता है कि हर कोई विंटर क्लाउड डिक्री चाहता है, पर विंटर क्लाउड डिक्री सिर्फ एक निशान है ओनिक्स फूल का, जो कि किसी के शरीर पर बनता है जब उसे बर्फ में कुंगफू की महारत हासिल हो जाती है। और मुझे पता है डेंगफेंजी, मेरे मरने पर सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होगा। इधर सोंग ये से कहता है कि मेलिन में लोगों के जंग की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहता है कि हमने यहाँ के घरों की मरम्मत शुरू करवा दी है। तभी की सोंग और ये को बताता है कि हमने यानबी में अपने जासूस रखा है जिससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। वो जासूस यानबी में खाद्य सामग्री का काम करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एजिंग उसी जासूस से सारी खाद्य सामग्री ले जाता है ताकि युद्ध में उनके काम आ सके और उसे एक लेटर देता है ताकि वो आराम से यानबी के बाहर से भी खाद्य सामग्री इकट्ठा कर सके। वो जासूस उस लेटर के बहाने से यानबी से बाहर आकर जंगलों में मेंगफिंग से मिलता है और उसे कहता है हम कल सुबह दोबारा मिलेंगे, मैं तब तुम्हें यानबी के अंदर ले जाऊंगा। मेंगफिंग भेस बदलकर अपने साथियों के साथ घोड़ा गाड़ी में सामान रखकर यानबी के गेट के बाहर आती है। वो जासूस सैनिक को एजेंट का आदेश दिखाकर मेंगफिंग को और उसके साथियों को एंट्री करवा देता है। यानबी के गेट के बाहर ये का पोस्टर लग जाता है ताकि सैनिक ये को एंट्री ना करने दें। रास्ते में जिंगशालो उस जासूस को और मेंगफिंग को रोककर पूछती है। मेंगफिंग उसे चेक करवाती है कि गाड़ी में खाद्य सामग्री ही है तो जिंगशालो उन्हें जाने देती है। मेंगफिंग उनके सेना दल में पहुंच जाती है और वहां के सभी सैनिकों और हथियारों के बारे में पता लगा लेती है। वो जासूस मेंगफिंग को यानबी की सेना का मैप दिखाता है। मेंगफिंग उसे कहती है कि हम आज रात ही यहाँ पर हमला करेंगे और खाद्य सामग्री को जला देंगे। वो जासूस कहते हैं कि आज रात बाहर से सामान आएगा, पूरी तरह सैनिक उस सामान को इधर उधर रखेंगे, तुम्हारा आज हमला करना सही नहीं रहेगा। मेंगफिंग छुप कर देखती है कि कौन व्यक्ति है जो यानशिन को खाद्य सामग्री भेज रहा है। ये वही इंसान जैन होता है। जैन अपने अंगूठे में हरे रंग की अंगूठी पहनकर रखता है। मेंगफिंग को उस अंगूठी को देखकर याद आता है कि आफ्टर लाइफ कैंप का मास्टर भी बिल्कुल इसी तरह की अंगूठी पहनकर रखता था, पर ये ने तो उसे खत्म कर दिया था। क्या ये वही है? वो जासूस कहते हैं कि हम जैन को मार देते हैं, जैन के पास बहुत पैसा है, अगर वो यानशिन की मदद करेगा तो यानशिन को काफी फायदा होगा। मेंगफिंग कहते हैं कि मुझे लगता है जैन बहुत ही खतरनाक इंसान है, हम उसे नहीं मारेंगे, इसकी खबर हम ये तक पहुंचा देते हैं। वो उसकी खबर ये तक पहुंचा देती है। हम यानशिन की सारी खाद्य सामग्री जला देते हैं ताकि उसे युद्ध के समय परेशानी हो। शेन जैन का शुक्रिया अदा करता है और जैन शेन का एक उपहार देता है। फिर अगली सुबह यानबी से वह चला जाता है। मेंगफिंग अपना संदेश ये तक पहुंचाती है, पर जिंगशालो बीच में ही जासूस को पकड़ लेती है और उससे सब बुलवाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं कहता। जिंगशालो उसके संदेश को
कर ये तक पहुंचाती है। ये उसे संदेश को पढ़ता है पर उसे पता चलता है कि ये संदेश झूठा है। उसकी राइटिंग देखकर वो मेंगफिंग तक वापस आने का इशारा भिजवाता है, हवा में तीर छोड़ के। मेंगफिंग अपने 4 साथियों के साथ जैसे ही रात को यानबी से बाहर जाने लगती है, जिंगशालो और शिली आर्मी उन्हें घेर लेती है। मेंगफिंग बड़ी चालाकी से अपने 2 साथियों के साथ वहां से निकल जाती है। शेंग यानशिन के सामने जिंगशालो की तारीफ करता है, पर साथ ही साथ में वो कहता है कि जिंगशालो और ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए एक दूसरे की ट्रिक भी अच्छे से पता लगा लेते हैं। दोनों में अच्छा रिश्ता है। यानशिन शेंग पर चिल्लाकर चुप होने को कहता है। ये कि बाकी जासूस भी कैद से भाग जाते हैं। शेंग पहरेदारों से पूछताछ करता है तो पहरेदार कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता है, हमें माफ कर दीजिए। इधर मेंगफिंग ये को बताती है कि एक नकाबपोश इंसान ने हमारे जासूस शेंग को वहां से बचा लिया है। क्या आपको पता है वो नकाबपोश कौन है? इधर यानशिन को पता चलता है कि शेंगन में महाराज की तबीयत खराब होने से राज दरबार के सारे काम 7वें राजकुमार यानचे यानी शियांग संभाल रहा है। यानशिन कहता है कि अब महाराज कोई भी हो, युद्ध तो होगा ही। ज़ैंग्यू यानशिन को कहती है कि युएनशे एक अच्छा इंसान है, वो यानबी के लिए खतरा नहीं बनेगा, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे लाखों परिवार उजड़ जाते हैं। शेंग कहते हैं कि लड़कियों को सेना में लेना ही नहीं चाहिए, तुम हमें हमारा बदला लेने से रोक रही हो, और कल जो जासूस भाग गए थे, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें जिंगशालो का ही हाथ है। ज़ेंग्यू और हेशा शेंग से इस बात पर बहस करते हैं तो यानशिन सबको डांट कर बाहर भेज देता है। यानशिन जिंगशालो से पूछता है कि क्या तुमने जासूसों को छोड़ा था? जिंगशालो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा। यानशिन कहता है कि अगर तुम ना कर दोगे तो मैं मान लूंगा। जिंगशालो कहते हैं कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं छुड़वाया। फिर वो कहती है कि यानबी कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम वी से युद्ध क्यों कर रहे हो? यानशिन कहता है कि कभी कभी जिंदगी में शांति लाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। इधर केवी शुनेर को छोटे राजकुमार यानयेंग से मिलवाती है, जो कि दासी जाओ का बेटा है। दासी जाओ की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी, तो यानयेंग अकेले ही खेलता रहता है। यानयेंग महाराज और दासी जाओ का बेटा है। शुनेर यानयेंग से दोस्ती कर लेती है और अब यानयेंग शुनेर के साथ ही रहना पसंद करता है। महाराज यानयेंग की कस्टडी लैंड को देना चाहते हैं, पर यानयेंग उन्हें मना कर देता है और शुनेर के साथ रहने को कहता है। इधर शियांग ये को एक लेटर भेजकर बताता है कि महाराज मुझे कभी वी का उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, वो अपने छोटे बेटे यानयेंग को ही उत्तराधिकारी बनाएंगे। अगर मैंने जिद की तो मुझे भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। शुनेर को इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो यानयेंग से दोस्ती कर उसके पास रहती है ताकि बाद में उसका फायदा उठा सके। ये शियांग को लेटर लिखता है कि अभी आपको अपनी जान बचाने के लिए शेंगन से बाहर आकर यानबी से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, बाद में आपको शेंगन जाने का पूरा मौका मिलेगा, आप तब दोबारा कोशिश कर सकते हैं। शियांग शेंग से चला जाता है। शियांग के जाने के बाद शुनेर भी खुश हो जाती है। शुनेर महल से सबको बाहर भेज देती है। महाराज की तबीयत खराब होती है, वो लैन और उनुज को आवाज देता है पर कोई नहीं आता। शुनेर आकर अपने पिताजी से पूछती है कि क्या आपने मेरी शादी के बहाने यानशिन को मारने की साजिश रची थी? महाराज कहते हैं हाँ, मेरे पास और कोई जरिया नहीं था, यानशिन को मरना ही था। शुनेर महाराज की दवाई में जहर मिला देती है और कहती है कि आपने अपने लालच में हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, आपको तो मरना ही होगा। वो महाराज को धक्के से जहर वाली दवाई पिलाने लगती है, तभी वहां शियांग आ जाता है और शुनेर को धक्का देकर रोक देता है और कहता है कि तुम अपने ही पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शुनेर कहते हैं कि इस इंसान की वजह से मेरी माँ मर गई, यानशिन का परिवार उजड़ गया, सोंग का हाथ कट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अपनी राजगद्दी को सलामत रखने के लिए इसने बेगुनाह डोक ड्यूंग को मार दिया, आपको शेंगन से बाहर जाना पड़ा। सोंग को भी यानबी भेज दिया ताकि उसके खुद के बेटे भी उसकी राजगद्दी ना ले सकें, और उस छोटे से बच्चे को उत्तराधिकारी बना दिया। ये पिता कहलाने के लायक नहीं है। ये कहकर वह बुरी तरह रोने लगती है। शिये को पता चलता है कि राजकुमारी को महाराज के आदेश पर महल के बाहर भेज दिया गया है और थोड़े दिनों बाद उसे सजा भी सुनाई जा सकती है। शिये राजकुमारी की मदद के लिए निकल जाता है। ये को शियांग का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये तुम्हारी राय के अनुसार मैं थोड़े दिनों के लिए शेंगन से चला गया था और जब वापस आया तो शुनेर को उसका कदम उठाने से रोक पाया। इससे महाराज का मुझ पर भरोसा बढ़ गया और उन्होंने सारी कानूनी कामकाज अब मुझे सौंप दिए हैं। शुनेर को गुंफू टेम्पल भेज दिया है और अब उसे कभी भी सजा सुनाई जा सकती है। इधर सोंग एक परिवार को खुश देखकर अपने बचपन को याद करने लगता है। तभी मेंगफिंग वहां आती है। सोंग उसे बताता है कि बचपन में वो भी माता पिता के साथ
शुनेर के साथ मस्ती करते थे, पर आज उसका परिवार पूरा खत्म हो चुका है। तभी मेंगफेंग बताती है कि बचपन में उसका परिवार भी उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया था। ये सब उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इधर शेंग आकर हेशाओ को यानशन का आदेश दिखाता है कि यानशन ने उन सबको शिली माउंटेन जाने को कहा है और ह्युआन सिटी और यानशन की सेना को तुरंत छोड़ने को कहा है। हेशाओ कहते हैं कि हम जाने से पहले जिंगशालो से मिलना चाहते हैं। शेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने सैनिक को शिली आर्मी का झंडा गिराने को कहता है। सैनिक झंडा गिराने निकलता है तो शिली आर्मी के लोग उन पर हमला करने लगते हैं। हेशाओ उन्हें रोकता है। शेंग तलवार से झंडा गिराता है। हेशाओ बीच में ही झंडे को पकड़ लेता है। शेंग शिली आर्मी की बेइज्जती करता है कि तुम जहां भी गए तुमने गद्दारी की। पहले तुमने यानबी से गद्दारी की, फिर शेंगन से की, और तुम अब किसी भी झंडे के लायक नहीं हो। हेशाओ कहते हैं कि तुमने भी शेंगन पर हमला करने के लिए ह्युआन सिटी को मोहरे बनाया था, लाखों लोगों की जान दांव पर लगा दी थी, छोड़कर भाग गए थे। तुम हमारे झंडे को छोड़ दो, हम यानशन के आदेश पर यहाँ से चले जाएंगे। ये सब पीछे से मेंगफेंग और साथी छुपकर देख रहे होते हैं। शेंग शिली आर्मी का झंडा तलवार से काट देता है। हेशाओ और शिली आर्मी के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। इधर यानशन ने मिस्टर वू को जेल में बंद कर दिया होता है। ज़ैंगियो यानशन से रिक्वेस्ट करती है कि वो मिस्टर वू को छोड़ दे। यानशन कहता है कि मिस्टर वू लोगों को इकट्ठा करके मेरे बारे में भड़का रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें पकड़वाया है। ज़ैंगियो कहते हैं कि मिस्टर वू एक बहुत ही अच्छे इंसान है। 3 साल जब आप यहाँ नहीं थे, यान भी खत्म नहीं था, तब मिस्टर वू ने यहाँ के लोगों की बहुत मदद की थी। यानबी को दोबारा खड़ा किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नंबर 1 पर लेकर आए, यानबी को आर्थिक मजबूती दी। उन्हें आपके बारे में नहीं पता है अच्छे से, उन्हें इस बार आप माफ कर दीजिए। यानशन कहता है कि मैं इस बार मिस्टर वू को छोड़ रहा हूँ, अगली बार अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी शेंग यानशन के पास आता है और यानशन को बताता है कि शिली आर्मी के कुछ लोगों ने हम पर हमला किया है, वे गद्दार हैं, हमने उन्हें पकड़ रखा है। यानशन बाहर मैदान में आकर उन लोगों को मारने का आदेश दे देता है जिन्होंने ब्लैक ईगल सेना यानी कि शेंग की सेना पर हमला किया था। हेशाओ यानशन को रोकता है कि महाराज आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे इन सैनिकों को छोड़ दीजिए। यानशन कहते हैं कि हेशाओ, तुमने और तुम्हारी पूरी सेना ने ये जुर्म नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें और बाकी लोगों को छोड़ देता हूँ, पर जिन लोगों ने ब्लैक ईगल आर्मी पर वार किया है मैं उन्हें मौत का दंड जरूर दूंगा। तभी जिंगशालो को यानिये का लेटर मिलता है और जिसमें लिखा होता है कि शिली आर्मी खतरे में है, तुम्हें जाकर उन्हीं की मदद करनी चाहिए। जिंगशालो तभी घोड़े पर सवार होकर उस जगह पहुंचती है और हेशाओ को थप्पड़ लगाते हुए बोलती है कि मैंने कहा था कि अपने झंडे को खुद की जान से ज्यादा प्यार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महाराज के सामने भी इस आदेश को मानो। फिर वो यानशन के आगे सर झुकाकर बोलती है कि शिली आर्मी मेरे कहने पर ही इस आदेश का पालन कर रही थी और उन्होंने ये अपराध कर दिया, आप इसके लिए मुझे सजा दीजिए, मैं इनकी कमांडर हूँ। यानशन को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो आदेश सुनाता है कि जिंगशालो को आज ही से अभी से ही सेना के हर पद से हटाया जाता है। शिली आर्मी के उन लोगों को मौत दे दी जाए जिन्होंने ब्लैक ईगल सेना पर हमला किया था। हेशाओ इनका निर्देशक था, तो इसलिए हेशाओ को भी 80 कोड़े मारे जाएं कि उसने अपनी सेना को ढंग से नहीं रखा है। जिंगशालो नाराज होकर रोते हुए घोड़े पर चढ़कर वापस चली जाती है। ये को भी यानशन की इस हरकत का पता चलता है। ये को जिंगशालो की चिंता होती है कि जिंगशालो को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, पर वो उसे संभालने के लिए वहां नहीं जा सकता है। इधर जिंगशालो कमरे में अकेले रो रही होती है। यानशन कमरे में बाहर खड़ा हो जिंगशालो से माफी मांगता है कि आज उसकी वजह से जिंगशालो का दिल टूटा, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें शेंगन देना चाहता हूँ जहाँ हमारी सारी यादें हैं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल, पहली याद, हर मुलाकात है। शिली आर्मी गद्दार हो सकती है, पर तुम मुझसे दूर मत होना। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। जिंगशालो मन ही मन में सोचते है कि यानशन, अब मैं और तुम दोनों ही अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। यानशन शेंग के कमरे में पहुंचता है और उसका हालचाल पूछता है और चेतावनी देता है कि मुझे पता है कि आज तुमने क्या किया है, पर तुम आगे से ऐसा मत करना। इधर शेंग युआन के साथी भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिंगशालो हमें कभी भी खत्म कर सकती है। हमने शिली आर्मी के लोगों को फंसाकर जो मरवाया है, अगर उसे कभी भी गुस्सा आया तो वो हमें जान से ही मार देगी। इधर ये को शियांग का लेटर मिलता है जिसमें वो लिखता है कि मैं महाराज से युद्ध बंद करने का आग्रह करूंगा। शियांग महाराज के पास जाता है, महाराज बीमार होते हैं। वो शियांग से कहते हैं कि अगर तुम युद्ध बंद करना चाहते हो तो कर दो, मुझे मंजूर है। शियांग ये खबर ये तक पहुंचा देता है। इधर उनुच शुनेर के पास जहर लेकर आता है।
शुनेर जहर पीने वाली ही होती है कि शुया आकर उनुज को मार देता है और शुनेर को भगाकर ले जाता है। इसी बीच शुनेर की दासी कायवी भी मर जाती है। वे सैनिक शुया और शुनेर के पीछे होते हैं। शुया सैनिक उनसे लड़ रहे होते हैं। शुया शुनेर को एक घर तक ले जाता है, पर रास्ते में उसे भी तीर लग गया होता है। शुनेर शुया पर गुस्सा करती है कि मैं मरना चाहती थी, तुमने मुझे क्यों बचाया। शुया कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मरते हुए भी तुम्हें नहीं देख सकता। तुम यहाँ से चली जाओ, थोड़ी दूर पर नाव तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। शुया शुनेर की बाहों में ही मर जाता है। शुनेर चुप हो जाती है। 20 सैनिक वहां पहुंचते हैं शुनेर को पकड़ने के लिए। तभी शियांग आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम सबको बताना कि शुया और शुनेर दोनों की ही मौत हो गई थी। शुनेर को जिंदा होने के बारे में शेंगन को किसी को भी ना पता चले। शियांग शुनेर को जिंदा छोड़ देता है। शुली आर्मी को आदेश दिया जाता है कि वो आईसी लेक चले जाएं। हेशा शुली आर्मी को लेकर रात में ही आईसी लेक की तरफ बढ़ता है। जिंगशालो जियांग के गले पर तलवार रखकर पूछती है कि शुली आर्मी कहाँ है। जियांग बताता है कि आईसी लेक के पास कुछ गद्दारों को देखा गया है, महाराज ने उन्हें उन लोगों को खत्म करने का आदेश दिया। जिंगशालो भी आईसी लेक के पास निकल जाती है। जियांग आकर शेंग से कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही जिंगशालो को बताया है, पर अगर महाराज को पता चला तो शेंग कहता है कि उस औरत ने महाराज का दिमाग खराब कर रखा है। महाराज चाहे मुझे मौत दे दें, पर अगर जिंगशालो मर गई तो महाराज कम से कम सही रास्ते पर तो आ जाएंगे। जब शुली आर्मी और जिंगशालो आइसिलेक पहुंचेंगे तो मेलिन में सोंग और ये के सैनिक उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। यानशुन फिर शेंग से हमारे बदले के बारे में और अच्छे से सोच पाएगा। जिंगशालो आईसी लेक पहुंचती है। हेशाओ कहते हैं कि हमें यहाँ की रखवाली के लिए भेजा गया था, पर हमें यहाँ पर फंसाया गया है, पर हम सुरक्षित हैं। और वो ये की तरफ इशारा करता है। जिंगशालो पीछे मुड़कर देखती है तो ये वहां मौजूद होता है। फिर जिंगशालो की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। की पूछता है कि तुम क्या मुझसे ही पूछ रही हो या ये से पूछ रही हो। फिर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये की को मेंगफिन को ढूंढने के बहाने से वहां से भेज देता है। जिंगशालो को बताता है कि पहले तुम्हारे लोगों ने हम पर हमला किया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। शायद कोई जानबूझकर चाहता था कि हम लोग तुम्हारी और शुली आर्मी की जान ले लें। क्या ये सब शेंगयान ने किया है? क्या यानशुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? जिंगशालो कहते हैं कि यानशुन के दिल में जो नफरत है वो इस बर्फ की चट्टान से भी गहरी है। जब मैं शेंगन में थी मैं बस आज़ाद होना चाहती थी। फिर मैं यानशुन से मिली तो यानबी के बारे में सुना। फिर मैं यानबी में आने के बारे में सोचने लगी। मैं सबको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर मेरे हाथों से तो कई लोग मारे गए। तुमने मुझे शेंगन में क्यों नहीं रोका? ये कहता है कि मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। तुम जहां जाना चाहती थी मैं उसी में ही खुश था। जिंगशालो रोते हुए बोलते हैं कि मैंने कभी किसी का एहसान नहीं रखा, पर तुम एक अकेले ऐसे इंसान हो जिसका मुझ पर बहुत एहसान है। जिंगशालो वापस यान भी पहुंचती है। ज़ैंगयू जिंगशालो से मिलने आती है। ज़ैंगयू जिंगशालो को बताती है कि वो लैंड जा रही है, अब वहां की सेना को संभालेगी। जिंगशालो कहती है कि मुझे पता है तुम लैंड क्यों जा रही हो, क्योंकि जो सोचकर हम शेंगन से आए थे अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुम यहाँ से जानबूझकर जाना चाहती हो। ज़ैंगयू कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, पर जिंगशालो तुम यानशुन को छोड़कर मत जाना, वरना शेंगयान जैसे लोग यानशुन को इंसान नहीं रहने देंगे। जब यानशुन तुम्हारे साथ होता है तो वो फिर भी शांत होता है। मैं मिस्टर वू के साथ लैंड जा रही हूँ। जिंगशालो को याद आता है कि उसे भी मिस्टर वू से अपने बारे में पूछना है, जैसा कि उसकी माँ के लेटर में लिखा था। जिंगशालो मिस्टर वू से पूछती है। वो मिस्टर वू को बताती है कि उसे बचपन की बस थोड़ी थोड़ी झलक ही याद है। जिंगशालो की माँ उससे कुछ महीनों में मिलने आती थी, कुंफू सिखाती थी। वो लास्ट बार कह रही थी कि शायद अब वो इस बार नहीं आ पाएगी। उन्होंने मुझे जियांग फैमिली में जाने को कहा था। मैं वहीं बड़ी हुई। फिर एक दिन लेटर में मिला जिसमें लिखा था कि तुम अपनी माँ को बचा लो। मैं वहाँ से निकल गई और एक जगह पर पहुंची। जहाँ पर मैं पहुंची वहाँ माँ नहीं थी, कोई और ही था। वहाँ काफ़ी सैनिक एकदम से आ गए। एक दूसरी लड़की ने मेरा भेष बनाया और उन सबसे लड़ने लगी। वहाँ एक आदमी पूरा चेहरा ढक कर खड़ा था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी और बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ मर गई है। मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी जो मेरी जगह लड़ रही थी मेरा भेष बनाकर। मिस्टर वो उसे बताते हैं कि वो आफ्टर लाइफ कैंप की लड़की शाओ कोंग थी। तुम लियो हे की बेटी हो। लियो हे विंड और क्लाउड डिग्री की मास्टर थी और अंडरवर्ल्ड के जासूसों के लीडर। हर कोई राजा महाराजा लियो हे से डरता था, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के जासूसों को कुछ भी आदेश दे सकती थी। हर कोई लियो हे को मारना चाहता था ताकि वो अपने गंदे मंसूबे पूरे कर सकें और बुरे काम कर सकें। तुम्हारी माँ को युएन हाओ, जो कि वी देश का
वी देश से था, यिनशिन जो कि लियांग देश से था, और एक गद्दार जो कि लियो हे का ही एक करीबी साथी था। इन तीनों ने मिलकर मार दिया। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले ही 80% विंडर क्लाउड डिक्री तुम्हें दे दी थी। ये एक अलग ही ताकत है। अब तुम ही अंडरवर्ल्ड के जासूसों के लीडर हो। तुम्हारे कंधे पर एक फूल का निशान भी होगा। तुम यानबी को छोड़कर अपनी जगह संभाल लो। जंगशालो कहती है कि मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। मेरे कंधे पर कोई निशान नहीं है। मैं यानशुन की नफरत को उस पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इधर शाओयू ये के बारे में सोच सोचकर उदास होती है, कभी रोती है। उसकी साथी आकर उसे शांत करती है। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ। वी लियांग, बस बहुत हो गया। शाओ यू के साथी कहते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर ये को इस बारे में पता चलता है तो क्या वो भी अपने देश के बारे में सोचना छोड़कर आपके बारे में सोचता? वो भी आपको देश से पहले अहमियत देता? शाओ उसकी बात सुनकर संभल जाती है। इधर ये अपने सैनिक के हाथ शियांग को एक लेटर भिजवाता है कि यहाँ मेलिन राज्य में अभी शांति है। अभी यानशुन भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। अगर कुछ भी होता है तो मेलिन की सेना उसे संभाल लेगी। आप चिंता मत कीजिए और शेंगन को संभालिए। शाओयू रास्ते में ही सैनिक को मरवाकर उस लेटर को बदलकर शियांग तक भिजवा देती है और साथ ही में उस नकली चिड़िया के सहारे ये को मिलने को बुलाती है। ये बुलाई हुई जगह पर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि शाओ यू ही वो लड़की है जिसे वो बचपन से ही चिट्ठियां भेजा करता था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं, पर सिर्फ लेटर्स के जरिए। शाओयू उसे देखकर खुश हो जाती है, पर ये कोई रिएक्शन नहीं देता। ये कहता है कि तुमसे मैंने अपनी हर खुशी और हर गम शेयर किया है, पर लियांग और आइज ऑफ गॉड कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। मैं जाकर उस नकली चिड़िया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।